नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डिकी सर। दोस्तों हम कर रहे थे आपके रीट मेंस 2025। क्या कर रहे थे हम? रीट मेंस 2025 से आपका जो आपकी एग्जाम कब होने वाली है, आपकी एग्जाम आपकी होने वाली है आपकी जनवरी 2026 के अंदर, यानी 17 जनवरी से आपका पेपर शुरुआत। सबसे पहले बात करें दोस्तों रीट मेंस 2025 का जो सिलेबस है दोस्तों, इस सिलेबस का हमने क्या किया था? एनालिसिस किया था, यानी कि विश्लेषण किया था। वो भी किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। और इसका आधार क्या था एमसीक्यू का? कलाम टेस्ट सीरीज थी। क्या थी? कलाम टेस्ट सीरीज। और साथ साथ आपकी कलाम बुकलेट। आप सभी को कलाम बुकलेट को बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ हमने कवर की, यानी हमने बुकलेट पढ़ी यानी बुक पढ़ी है। बुक मतलब कलाम बुकलेट, यानी कलाम क्या कोई लेखक इसको बुकलेट को लिखता नहीं है, ये ऑथेंटिक बुक जैसे आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी या विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें उनकी कॉपी करके, यानी उनको कॉपी पेस्ट जो आपके टॉपिक है वहाँ से कॉपी किया और सीधा सीधा आपकी बुकलेट के अंदर दे दिया गया। इस प्रकार से कॉपी की हुई सारी की सारी बुकलेट है, यानी ऑथेंटिक बुक का सहारा आपको दिया हुआ है। जो सिलेबस है पूरा का पूरा डिटेल से ऑथेंटिक बुक दी हुई है, जैसे आपको अलग अलग टॉपिक नहीं मिलते तो अलग अलग लेखकों की कॉपी करके आपको एक बुकलेट के अंदर सम्मानित किया गया, तो इसलिए आपकी कलाम बुकलेट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, आप सभी को पता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, हमने शुरुआत की थी अपनी रिवीजन क्लास की। ये हम कंप्लीट कर चुके थे, सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके। इसके बाद हमने शुरुआत की अपनी रिवीजन क्लास की। और रिवीजन क्लास के अंदर दोस्तों हमने आधार चुना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आधार क्या चुना। वो चुना दोस्तों हमने नाथ पब्लिकेशन की बुक। कौन सी बुक चुनी हमने? नाथ पब्लिकेशन की बुक चुनी। और दोस्तों आप सभी को मैंने शुरू में बताया था कि ये बुक आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। नाथ पब्लिकेशन की बुक इंपॉर्टेंट क्यों बताई मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए? क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपके उच्च स्तरीय क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एजुकेशन ये देता नहीं है, उच्च स्तरीय क्वेश्चन जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। ऐसा नहीं कि रीट के अंदर, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी या भारतवर्ष के अंदर कोई भी एग्जाम हुई हो, उच्च स्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपको नाथ पब्लिकेशन की बुक के अंदर आपको आसानी से देखने को मिलेगा। और दूसरा इसका कारण क्या है नाथ पब्लिकेशन का, कि इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका व्यवस्थित क्रम इस प्रकार से है कि आप पहला क्वेश्चन के शुरुआत करोगे और अंतिम क्वेश्चन के तक पूछोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे पार्ट का सार दिया हुआ आपका, यानी जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं उस प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे आपके पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार दिए हुए हैं। यानी जो टॉपिक है उस टॉपिक में शुरू से लेकर एंड तक का पूरा सार दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी बुकलेट के अंदर व्यवस्थित रूप से क्रम से जचाए हुए, जिससे ऐसा लगता है कि हमने पूरा सिलेबस यानी पूरा पाठ्यक्रम हमने कवर किया है दोस्तों, यानी कि पूरा टॉपिक हमने कवर किया है। इसलिए नाथ पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी होती है और आपका रिवीजन भी बहुत बेस्ट होता है। रिवीजन के अंदर एक क्लास अपनी ज्योग्राफी की चल रही है, जिसमें अपने 4-5 टॉपिक हमने रिवीजन कर चुके हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर आपके 19 से 23 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दूसरी अपने राजस्थान की सामान्य ज्ञान, यहाँ से देखो क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, आपके 9 से 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपकी 17 टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर पॉलिटी भी आपकी शामिल है, यानी राजस्थान पॉलिटी भी आपकी इसी राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अंदर ही दी हुई है। एमसीक्यू की बात करें दोस्तों तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी लेवल 1 है चाहे आपकी लेवल 2 है, इन दोनों के अंदर आपकी राजस्थान सामान्य ज्ञान से 9 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा 17 जनवरी से जो शुरू हुई है उसके अंदर। पर्सन बैंक की बात करते हैं, पर्सन यानी एमसीक्यू में एनालिसिस करें। सबसे पहले इसके विशेष सूची की बात करते हैं। जो पहला टॉपिक दे रखा है राजस्थान का प्रत्येक चिन्ह, जो हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है राजस्थान के सामान्य ज्ञान के नाम से, नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस के नाम से अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो पहला टॉपिक हमने कवर किया। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई थी मैंने, जो हमने विश्लेषण किया था, एनालिसिस किया था, इसकी जो टेलीग्राम पर अपनी पीडीएफ डाली हुई है मेरी, और टेलीग्राम का नाम अपने दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। आज हम करें आपका दूसरा टॉपिक। क्या करें दोस्तों? दूसरा टॉपिक। और दूसरा टॉपिक क्या है अपना? राजस्थान के प्रसिद्ध नगर, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर व स्थल, ये हम हमारा दूसरा टॉपिक करें। और आपको ये पता होना चाहिए जब नगर और स्थल की बात करें तो आपके कुल जिले कितने? आपके 41 जिले हैं। तो 41 जिलों की आपको विशेषता याद होनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर इंपॉर्टेंट है, कौन सा मंदिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन सा धार्मिक स्थल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या विशेषता है यहाँ पर, कौन सा कोई जीआई टैग वगैरह इस जिले से दिया हुआ है, कोई आपका रामसर साइड वगैरह दिया हुआ है इस जिले से, तो वो सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। कौन सा कोई स्मारक बना हुआ है इस जिले के अंदर, तो ये क्या होते हैं आपके नगर और प्रमुख स्थल के जो क्वेश्चन होते हैं वो, यानी कि आपको तरह को क्या पता होना चाहिए, आपको जिला दर्शन आपको पूरा पता होना चाहिए, यानी आपको जिला दर्शन की बुक पूरी पढ़ी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लगभग आपके 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, वो सारे के सारे आपके विगत परीक्षा क्वेश्चन है, विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न। और दोस्तों हम करेंगे पूरे व्याख्या के साथ,
मैं वाक्य सहित एनालिसिस कराऊंगा, ताकि यदि इनके आसपास से कोई क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम के अंदर, तो यहाँ से बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि बेहतरीन क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इसके भी जो एनालिसिस करेंगे उसकी पीडीएफ भी अपने इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, जो आपको किसी भी सिलेबस के अंदर आपको नहीं मिली है, तो आप इस टेलीग्राम के ऊपर जाके डायरेक्ट मैसेज के ऊपर मैसेज कर सकते हो, कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हो। यदि आपको किसी टॉपिक की कोई भी पीडीएफ नहीं मिली है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको, तो आपको इस टेलीग्राम के ऊपर वैसे भी मिल जाएगी। नहीं मिली है तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास सबसे पहले सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और साथ साथ आपको आंसर भी देना है। और आंसर देने के साथ आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सेव है, क्योंकि आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, पहले हम पढ़ चुके हैं, अंतिम समय के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आपको साथ साथ आंसर भी देने। कमेंट के अंदर ये भी बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सेव हैं, तो कि आपके आकलन भी हो सके, आपकी तैयारी किस प्रकार से की आपने वो भी आपको पता चल सके। देखो बात करते हैं आपके मेवाड़ के गुहिल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी। मेवाड़ है, मेवाड़ के गुहिल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी। तो मैंने आपको बताया था मेवाड़ राजवंश पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था कि मेवाड़ के अंदर दो शाखा रही थी, एक तो गुहिल राजवंश यानी गुहिल शाखा, एक आपकी सिसोदत शाखा। गुहिल शाखा मैंने बताया थी गुहिल से शुरुआत होती है और रतन सिंह 1303 तक रही थी। ये मैंने आपको बताया 1303 में एके का आक्रमण हुआ था। किसका? एके यानी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1303 के अंदर, और इस पर आपके खिलजी राजवंश का अधिकार हो गया था 1303 से लेकर 1326 तक। 1326 के अंदर आपके हमीर आए थे और हमीर ने वापस अधिकार किया और कौन सी शाखा की स्थापना की? सिसोदत शाखा की स्थापना की। ये तो क्वेश्चन हमने राजवंश से किए थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एमसीक्यू एनालिसिस किया है। यदि आपने पहले से साथ साथ यदि फॉलो कर रहे हो तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। और साथ में आपको मैं बता देता हूँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस टॉपिक की आपकी क्लास ऐसा लगे कि ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया, तो आप कलाम बुकलेट की मैंने प्रत्येक टॉपिक की क्लास बनाई, वहाँ पर जाके एक बार देखना जरूर। आपको समझ में आता है नहीं आता वो फिर बताना। तो हमें पूछा कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन दे रखे चावंड, चित्तौड़, नागदा, उदयपुर। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नागदा हो जाएगा। तो नागदा की बात करें, आपके मेवाड़ के गुहिल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? आपकी नागदा थी। ठीक है, नागदा थी दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें इस नागदा की स्थापना किसने की थी। तो स्थापना यानी इस नगर की पूछ लिया कि नागदा नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये इस स्थापना की थी आपकी नागादित्य ने। किसने दी थी? आपकी नागदित्य ने इसकी स्थापना की थी। कौन सी शताब्दी के अंदर? 6ठी शताब्दी के अंदर। कौन सी? 6ठी शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना की थी, 6ठी शताब्दी। और इसको राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? राजधानी की बात करें तो आपको नाम देखने को मिलता है आपका बप्पा रावल का। किसका नाम देखने को मिलता है? आपका बप्पा रावल का नाम आपको देखने को मिलता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त। इसी बप्पा रावल ने बात करें, इसी बप्पा रावल ने अधिकार किया था किस पर? चित्तौड़गढ़ पर। किस पर अधिकार किया था? आपका चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। किसको पराजित किया था? आपके मान मौर्य को पराजित किया था। मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किसने किया था? बप्पा रावल ने। लेकिन चित्तौड़गढ़ को बप्पा रावल ने राजधानी नहीं बनाया। याद रखना, चित्तौड़गढ़ को बप्पा रावल ने राजधानी नहीं बनाया। सबसे पहले बात करते हैं नागदा में अन्य क्या मंदिर है। तो यहाँ पर एक मंदिर और है दोस्तों, नागदा उदयपुर के अंदर। सबसे पहले तो जिला पूछ ले तो उदयपुर के अंदर है वर्तमान। और यहाँ पर एक मंदिर है जो बार बार पूछा जाता है, कौन सा मंदिर? आपका सास बहू का मंदिर। कौन सा? सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया आपका, सास बहू मंदिर किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछ लिया गया। तो ये समर्पित है दोस्तों आपके विष्णु को। किसको समर्पित है? आपके विष्णु को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। देखो डिटेल से करेंगे ताकि आपको रिवीजन बहुत अच्छे शानदार हो। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ पर मैंने आपको क्या बताया, 1326 में अधिकार होता है किसका? हमीर का, राणा हमीर का अधिकार होता, जिसे मेवाड़ का उद्धारक भी बोला जाता है। किसका उद्धारक? मेवाड़ का उद्धारक। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। उद्धारक किसको बोला जाता है दोस्तों? राणा हमीर को बोला जाता है। 1326 में इन्होंने चित्तौड़ पर वापस अधिकार किया था, खिलजी राजवंश को समाप्त किया था। मोटा राजा उदय सिंह थे आपके जालोर यानी सोननगर चौहान थे ना, उनसे को पराजित करके। ठीक है, और साथ में किसको राजधानी बनाई? आपकी चित्तौड़ को राजधानी बनाई। दूसरी राजधानी की बात करें, उदयपुर की बात करें दोस्तों, उदयपुर को किसने बसाया था? तो ये डेट पूछी जाती है। उदयपुर को बसाया था दोस्तों 1559 के अंदर। 1559 में किसने बसाया था? आपके उदय सिंह द्वितीय ने बनाया। उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उदय सिंह द्वितीय। और उदय 1559 में राजधानी बन गई थी। और वैसे देखिए 1568 में अकबर का आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ के ऊपर। कब? 1568 में तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का, आपने देखा होगा। कौन सा शाखा होता है आपका? तीसरा। जयमल और आपके फतेह सिसोदिया ने जोर किया था, और फतेह सिसोदिया की
पत्नी थी रंग देवी, सॉरी फूल कंवर। कौन थी आपकी प्रताप सिसोदिया की पत्नी? फूल कंवर, जिसने जौहर किया था। ठीक है, रंग देवी मैंने पहला शाखा याद आ गया आपका, रणथंभौर वाला। ठीक है, हमीर की पत्नी थी रंग देवी, जिसने पहला जौहर 1301 के अंदर किया था। राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है। ठीक है, 11 जुलाई 1301 को, तो वो याद आ गया मुझे। तो यहाँ पर थी आपकी फूल कंवर प्रताप सिसोदिया की, जो तीसरा शाखा होता 1568 के अंदर। तो उदयपुर राजधानी आपकी शिफ्ट हो गई थी उस समय, फिर उदयपुर चला। फिर चावंड की बात करें तो चावंड की राजधानी किसको बनाया था? चावंड की राजधानी किसने बनाया था? आपके महाराणा प्रताप ने। किसने बनाया था? आपके महाराणा प्रताप ने बनाया था। कब बनाया था? आपके 1585 के अंदर। और ये आपकी जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी आपकी 1615 के अंदर। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 1615 तक ये आपकी राजधानी रही थी चावंड। सीधा क्वेश्चन पूछा था अमर सिंह प्रथम के समय तक। ठीक है, और महाराणा प्रताप, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता चावंड के बारे में, महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही? यानी 1597 तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही। कब तक? 1597 तक। ये क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए, और 5-6 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, दुलेव बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ऋषभ देव को समर्पित है। ठीक है, दुलेव कहाँ पर आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो उदयपुर के अंदर। ठीक है, में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? महावीर को, पार्श्वनाथ को, ऋषभ देव को, शांतिनाथ को। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे। देखिए, रणकपुर जैन मंदिर किसको समर्पित है? बांसवाड़ा की जैन मंदिर किसको समर्पित है? लेकिन अब बात की हमने दुलेव की, तो दुलेव उदयपुर के अंदर है, ये समर्पित है आपके ऋषभ देव को। किसको समर्पित है दोस्तों? ऋषभ देव को समर्पित है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले ऋषभ देव मंदिर। ये मंदिर की बात करें तो किस नदी किनारे, ये भी पूछ लिया जाता है। मंदिर की बात करें, नदी की बात करें तो कौन सी नदी किनारे मंदिर स्थित है? आपका कोयल नदी किनारे प्रसिद्ध। कौन सी नदी किनारे? कोयल नदी के तट पर, नदी की तट पर ये स्थित है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, किस नाम से प्रसिद्ध? आपके केसरियानाथ के नाम से भी जाना जाता है। केसरियानाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्त। केसरनाथ से समझते हैं क्योंकि यहाँ पर केसर टपकती रहती है। ठीक है, स्थानीय लोग इसको क्या बोलते हैं? स्थानीय लोगों की बात करें, स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं इसको? कालाजी के नाम से पुकारते हैं। कालाजी के नाम से पुकारते हैं। ये क्वेश्चन में आपका बहुत बार पूछा गया है कि स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों। मेला की बात करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है आपका? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। वही बात कर ले महावीर जी, तो महावीर जी का मंदिर आपका ओसिया के अंदर है दोस्त, और इसको निर्माण किसने करवाया था? ओसिया जोधपुर के अंदर पड़ता है दोस्त। साथ साथ यदि बात करें, इसका निर्माण करवाया था आपके प्रतिहार शासक थे वत्सराज। प्रतिहार वत्सराज के समय वत्सराज ने इसका निर्माण करवाया था। बहुत बार एक क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। पार्श्वनाथ की बात आती है तो आपके रणकपुर जैन मंदिर आते हैं, आपके रणकपुर जैन मंदिर। और ये कहाँ पर है दोस्त? आपके ये पाली के अंदर है। कहाँ पर? आपके पाली के अंदर है। सीधे क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चांदी और शीशे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? चांदी और शीशे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। तो ये आपको सीधा पता चल रहा होगा कि चांदी शीशे यानी उदयपुर के आसपास की बात कर रहा है। देखो, नाथद्वारा, जावर, मेनार, जगत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जावर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जावर है, चांदी और शीशे के लिए प्रसिद्ध है, ये आप सभी को पता है। चांदी और शीशे के लिए प्रसिद्ध कौन सा? आपका जावर है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहीं पर आपकी जावर माता का मंदिर भी है आपकी, ये भी पूछ लिया जाता है कि जावर माता का मंदिर कहाँ पर है आपकी? तो जावर के अंदर है। जावर कहाँ पर पड़ता है आपका? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर जावर पड़ता है। ठीक है, ये जावर चांदी और शीशे की खान है, वो कब मिली थी? राणा लाखा के समय मिली थी। राणा लाखा के समय ये मिली थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर जावर के अंदर जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा की राजकुमारी कौन थी, यानी पुत्री कौन थी आपकी? रमाबाई। कौन थी आपकी? रमाबाई। इस रमाबाई द्वारा एक निर्माण करवाया गया था यहाँ पर रमा कुंड। क्या बनाया गया था आपका? रमा कुंड बनाया गया था। कुंड का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? रमाबाई द्वारा। कहाँ पर? जावर के अंदर, जावर उदयपुर के अंदर। ठीक है, इसकी पाल के ऊपर राम स्वामी का एक भव्य विष्णु मंदिर है। इसके पाल के ऊपर कौन सा मंदिर है आपके? राम स्वामी का
भव्य विष्णु मंदिर, राम स्वामी का भव्य विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, ये क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है। जगत उदयपुर के अंदर है, यहाँ पर एक मंदिर है जो बार बार आपका पूछ लिया जाता है, अंबिका माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है आपका? अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? आपकी जगत उदयपुर के अंदर है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, राजस्थान का लघु खजुराहो, राजस्थान का लघु खजुराहो, खजुराहो किसको बोला जाता है? अंबिका माता मंदिर को बोला जाता है। दोस्तों सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 9वीं से 10वीं सदी का ये बना हुआ मंदिर है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? आपका अलठ ने करवाया था। ये सारे क्वेश्चन पहले से पढ़ चुके हैं, मंदिर स्थापत्य कला सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए कला संस्कृति के अंदर, क्लास देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है और डिटेल से आप पढ़ना चाहो तो। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे गए तो साथ साथ में सोचा रिविजन भी हो जाए आपके। नाथद्वारा आपके उदयपुर में नहीं पड़ता, राजसमंद के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर आप सभी को पता है किसका मंदिर? आपकी श्रीनाथ मंदिर है। और कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ? आपका वल्लभ संप्रदाय से। विठलनाथ जी की मूर्ति है यहाँ पर, किसकी? विठलनाथ जी की। जो वल्लभाचार्य है आपके, इनके पुत्र थे विठलनाथ जी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। देखो कितने क्वेश्चन आपके मैं साथ साथ करवा रहा हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और वह प्राचीन नाम क्या था इसका? सियाड़। वर्तमान में नाथद्वारा है, इसका प्राचीन नाम था सियाड़। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा इसका नाम भी नाथद्वारा कर दिया गया, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था? सियाड़ था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मैनाल की बात करें तो मैनाल कहाँ पर पड़ता है? आपका भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? आपका भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। यहाँ की बात करें मैनाल की तो यहाँ पर कलात्मक मंदिरों के लिए जाना जाता है, ठीक है। महानालेश्वर मंदिर यहाँ पर आपकी, कौन सा मंदिर है आपके? महानालेश्वर मंदिर, महानालेश्वर मंदिर करेंगे आगे सारे, लेकिन मैं प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ याद करते रहेंगे तो हमारी व्याख्या अच्छे से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सारे क्वेश्चन? नेक्स्ट, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का पूछा है तो वल्लभ संप्रदाय यानी कौन सा जगह? आपका नाथद्वारा। नाथद्वारा की बात करें तो कहाँ पर? आपकी राजसमंद के अंदर है। और मैंने ये भी बताया आपको, साथ साथ याद कर लो, वल्लभ संप्रदाय की 7 प्रमुख पीठ है। राजस्थान में कितनी आपकी? 7 प्रमुख पीठ, नहीं कुल पीठ पूछिए, राजस्थान की नहीं, सॉरी, एक मथुरा के अंदर है, एक सूरत गुजरात के अंदर है। यदि वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो कुल पीठ कितनी है आपकी? 7। और 7 पीठ मैंने याद करवाई थी। राजसमंद के अंदर है दोस्तों, किसकी? आपकी विठलनाथ जी, विठलनाथ जी की, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सी है? देखो आपकी नाथद्वारा होगी, ठीक है, विठलनाथ जी की होगी, काकरोली राजसमंद की होगी, द्वारकाधीश जी, काकरोली। यहाँ पर कौन सी आपकी? विठलनाथ जी। 7 याद करवा देता हूँ मैं। इधर यहाँ पर कौन से? काकरोली राजसमंद, द्वारकाधीश जी, द्वारकाधीश जी। इसके अलावा आपकी मथुरेश जी, कहाँ पर? आपकी कोटा के अंदर है, ठीक है। एक मदन मोहन जी, चौथी आपकी मदन मोहन जी हो जाएगी। ये कहाँ पर? आपकी कामन भरतपुर, ठीक है। इसके अलावा गोकुलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा जी, सॉरी, गोकुलनाथ जी तो आपके गोकुल के अंदर है, यूपी के अंदर। गोकुल चंद्रमा जी कहाँ पर? आपकी 5वीं, गोकुल चंद्रमा जी। ये भी कहाँ पर? आपकी कामन भरतपुर के अंदर। इसके अलावा आपकी छठी कितनी होगी? आपकी 1 2 3 4, 4 करो 5 6, छठी होगी आपकी गोकुलनाथ जी। एक आप बताई थी मैंने कोटा के अंदर। एक आपकी बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी, ये कहाँ पर बताई मैंने? सूरत गुजरात। ये लो दोस्तों, ये 7 पीठें आपकी वल्लभ संप्रदाय की, वल्लभाचार्य ने इसको प्रसिद्ध की थी। इसका सिद्धांत ही पूछा जाता है, विशिष्टा द्वैत इसका प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी पूछी जाती है। शाहपुरा, ऋषभदेव आपने देख लिया उदयपुर के अंदर। शाहपुरा, शाहपुरा यदि आप भीलवाड़ा की बात करें तो कौन सा संप्रदाय होगा आपका? राम सनेही संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय। कौन थे आपके? रामचरण जी। कौन थे आपके? रामचरण जी। और यहाँ पर कौन सा उत्सव बढ़ता है आपका? फूल डोल उत्सव,
इस प्रकार से हमने एमसीक्यू एनालिसिस किया कि प्रत्येक ऑप्शन जहाँ पर भी आप देखोगे ना तो अपना शब्द जरूर याद आएगा आपको। यही होती है एमसीक्यू प्रैक्टिस की, और ये मेहनत है अपनी, ये अपने एग्जाम के अंदर बहुत काम आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शैव धर्म के लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है? शैव धर्म की बात करा, लकुलिश संप्रदाय, तो दंडधारी लकुलिश ऋषि ने इसकी स्थापना की थी। लकुलिश संप्रदाय माना जाता है कि मर्द शरीर से जीव को उपार्जन हुआ था आपका लकुलिश ऋषि का 10वां कल के अवतार माना जाता है, इन्हें 10वां अवतार माना जाता है, शिव जी का अंतिम अवतार माना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर। ये सारे क्वेश्चन हमने संत संप्रदाय अपनी क्लास संस्कृति के अंदर अपनी क्लास ली हुई है, वहां पर जाकर देखना। इनके गुरु थे आपके बप्पा रावल, हरित ऋषि आए थे। कौन थे आपके? बप्पा रावल, ठीक है। इन्होंने एकलिंग मंदिर बनाया था आपका, कौन सा? एकलिंग मंदिर, जिसका अपने आपको यानी मेवाड़ के महाराणा अपने आप को इसका एकलिंग मंदिर का दीवान मानते हैं और राजा मानते हैं आपके एकलिंग जी को। कहाँ पर बनाया था? आपका कैलाशपुरी के अंदर। किस संप्रदाय से संबंधित है? ये भी आपकी लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। अब देखो, मैं क्वेश्चन पूछा है कि प्रमुख के अंदर कौन सा रहा? मेनाल, ब्यावर, सांबर, बयाना। बयाना भरतपुर के अंदर पड़ता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मेनाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेनाल। सीधा क्वेश्चन आपका पूछाता है, प्रमुख के अंदर आई आपका, ठीक है। चौहान शासनकाल में मेनाल शैव धर्म के लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर पड़ता है दोस्त? ये भीलवाड़ा के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बयाना युद्ध याद कर सकते हो संगा का, बयाना का। ब्यावर अजमेर के अंदर, अब ब्यावर जिला भी बन चुका आपका, ठीक है, लेकिन वापस कैंसिल भी हो चुका है, ठीक है। सांबर आप सभी जानते हो, सांबर आपका भारत को 9% नमक का उत्पादन करती है। रामसर साइट अपनी, रामसर साइट कब शामिल किया था? 1990 के अंदर। प्रशासनिक रूप से बात करें तो जयपुर जिले के अंदर ये पड़ती है, ठीक है। वैसे 3 जिलों की सीमा के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखो, साथ साथ मैंने ये भी याद करवा दिया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दाऊदी बोरा संप्रदाय, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दाऊदी बोरा संप्रदाय धर्मगुरु सैयद फखरुद्दीन के सालाना उर्स के लिए प्रसिद्ध है, यानी शेख फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पर पड़ता है आपका? डूंगरपुर के, कहाँ पड़ता है आपका? डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये नदी? पूछे तो माई नदी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। अर्थुना बांसवाड़ा के अंदर है। और अर्थुना के मंदिर समूह है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अर्थुना के मंदिर समूह कौन से जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है। 400 शिवालय की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर पड़ता है? आपके कोटा जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कोटा के। काकरौली कहाँ पर? आपकी राजसमंद के अंदर है। यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है आपका? द्वारिकाधीश जी, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है द्वारिकाधीश जी की। ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उर्स की बात कर रहा था, तो ये उर्स कब बढ़ता है दोस्तों? गलियाकोट में जो उर्स बढ़ता है, ये कब बढ़ता है? आपके मुहर्रम के 27वें दिन, मुहर्रम के 27वें दिन ये उर्स बढ़ता है। साथ साथ याद भी करते रहो दोस्तों, रिवीजन क्लास का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ आंसर देते हुए रहना भाई कमेंट के अंदर, क्योंकि आप अंतिम मोड में चल रही है अपनी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने हैं भाई, अभी 7 क्वेश्चन नहीं कर पाए, आधे घंटा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सोम, माई, जाखम नदियों के संगम पर स्थित है? अटरू, बारा। देखो, अटरू कहाँ पर आपका? बारा के अंदर पड़ता है अटरू। और ये चीज़ याद रखना, शराब के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी मिल के दिन आता है आपका? सॉरी, बात करें हम आपकी बनेश्वर धाम की, लेकिन अटरू आ गया तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं बता देता हूँ। गंगानगर शुगर मिल के दिन यहाँ पर लगा हुआ आपका, गंगानगर शुगर मिल के दिन काम करता है। कांच की बोतलें भी बनाता है, ठीक है, काम करता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आपका आ चुका है ज्योग्राफी संबंधित, तो मैंने सोचा साथ साथ बता देता हूँ। मैनाल हम पढ़ चुके हैं भीलवाड़ा के अंदर। मैनाल का एक क्वेश्चन हमें अभी पीछे फटा है, कौन सा आपका? लकुलिश संप्रदाय वाला, ठीक है। बेणेश्वर, तो बेणेश्वर धाम की स्थापना की बात करें, बेणेश्वर आपका कहाँ पर पड़ता है? आपका सोम, माई, जाखम, नवाटापुर। नवाटापुर कहाँ पर? आपके डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपका? नवाटापुर, डूंगरपुर के अंदर ये आपका पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना किसने की थी? संत माओ जी ने की थी। और माओ जी को आप सभी जानते हो, इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है, सांवला गांव में होता है, सांवला डूंगरपुर के अंदर। इन्होंने क्या लिखे थे दोस्तों? चौपड़े लिखे थे। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी रचना किस नाम से जाती है? चौपड़े के नाम से। बाकी निष्कलंकी,
निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित थे, सर्वधर्म अपनाया था इन्होंने, ठीक है। अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन भी किया था, क्योंकि इन्होंने खुद ने 3-4 विवाह किए थे। क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 1485 में इन्होंने सांवला डूंगरपुर के अंदर बात करें, नवाटापुर में किसकी स्थापना की थी? बनेश्वर धाम की स्थापना की थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये डेट बताना भाई, मुझे थोड़ा सा डेट में कंफ्यूज है। 1700 था, 1500 था, 1485 था। ये डेट आप कमेंट में बताना, इसको याद मत कर लेना भाई, कमेंट में एक बार आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया हल्दी घाटी स्थल वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है दोस्त। हल्दी घाटी वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है आपका? राजसमंद में पड़ता है। अब हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था आपका? बता भाई। 1576 के अंदर हुआ था, 1576 के अंदर हुआ था, 18 जून 1576 को भरी गर्मी के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था दोस्त। तो कहाँ पर पड़ता है? आपके राजसमंद के अंदर पड़ता है दोस्तों। इस युद्ध को लोहसिंगा का युद्ध भी बोला जाता है, मेवाड़ का मैराथन भी बोला जाता है, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने बोला था, ठीक है। इसके अलावा आपका बंदायन ने आंखों देखा गोगुंदा का युद्ध भी बोला है। बंदायन ने क्या बोला? आंखों देखा वर्णन किया बंदायन ने, यानी इनके साथ ही युद्ध के अंदर बंदायन ने, इन्होंने गोगुंदा का युद्ध बोला। इसको क्या बोला है? गोगुंदा का युद्ध। ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वागड़ के परमार वंश की राजधानी के लिए प्रसिद्ध था? परमार वंश आप सभी को बताया मैंने। परमार वंश मैंने आपको बताया था कि दक्षिण राजस्थान यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। आप बताओ भाई, राजधानी कौन सा रहा उनका? अर्थुना के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? अर्थुना है आपका बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और इसके जो मंदिर समूह है, इनका निर्माण किसने करवाया था आपका? परमारु ने तो करवाया था दोस्त। किसने करवाया था? कि परमारु ने। राइट आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। इसका प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है कि अर्थुना का प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन नाम की बात करें तो इसका नाम था आपका उत्थुनक। क्या था दोस्त? उत्थुनक इसका प्राचीन नाम था, ठीक है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। शैव और जैन धर्म का प्रमुख स्थान रहा आपका, शैव और जैन धर्म का, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। भव्य मंदिर की बात करें तो यहाँ पर आपकी मंडलेश्वर मंदिर आप याद कर सकते हो। मंडलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आपकी अर्थुना बांसवाड़ा के अंदर है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा देखो दोस्तों, आपकी गलियाकोट दाऊदी बोरा संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। बोरा संप्रदाय वापिस रिविजन करवा देता हूँ। तलवाड़ा की बात करें, तलवाड़ा एक तो तिलवाड़ा पड़ता है, वो बाड़मेर के अंदर पड़ता है, जो मल्लीनाथ के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन तलवाड़ा की बात करें, तलवाड़ा प्राचीन नाम इसका पूछा गया है आपका, जो बांसवाड़ा वाला है आपका, प्राचीन नाम इसका तालपट था। क्या था दोस्त? तालपट। यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि तलवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था, तो तालपट था। क्या था? तालपट। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर याद कर सकते हो यहाँ पर। मंदिर की बात करें तो कौन सा मंदिर है तलवाड़ा के अंदर? बांसवाड़ा के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर। मंदिर समूह हमने पढ़े हैं आपके, लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर स्थित है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन है आपका पूछ लिया जाता है दोस्त। इसके अलावा भी याद कर लो, बांसवाड़ा के अंदर कोई याद आए तो आपको बता भाई। ये गलियाकोट तो डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर। एक आपका बांसवाड़ा के अंदर आता है आपका मानगढ़ धाम। कौन सा आपका? मानगढ़ धाम। या तो आप सभी को पता है, जो 17 नवंबर कब हुआ था आपका? 17 नवंबर 1913 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड। सीधा क्वेश्चन डेट पूछी जाती है। ये बांसवाड़ा के अंदर पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। मुझे याद आ गया तो बता दिया आपको। ऑप्शन नंबर 3 थोड़ा फास्ट करते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुप्तकालीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? गुप्तकालीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई कौन सा मंदिर है आपका? देखो पहला दे रखा है अट्टू 12, दूसरा दे रखा है आपका रामगढ़, चारसोमा, कणसुआ। कणसुआ और चारसोमा ये दोनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? चारसोमा शिवालय, ऑप्शन नंबर 3। और कहाँ पर है आपके? बताओ भाई। चतुर्मुखी शिवलिंग पाई जाती है, ये आपके कोटा के अंदर है। कहाँ पर? आपकी कोटा के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन में कणसुआ दे रखा है, लेकिन कणसुआ शिव मंदिर भी तो कोटा में है। कणसुआ शिव मंदिर ये भी कोटा के अंदर ही है दोस्त।
थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर 3 माना है। 4 चौमा शिवालय भी कोटा के अंदर ही है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 चौमा शिवालय तो ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। 4 कनसुआ दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर, लेकिन ये भी गुप्तकालीन ही है भाई, ये भी तो गुप्तकालीन ही था। डाउट भी है तो मैं साथ साथ क्लियर भी कर रहा हूँ आपको, ठीक है। दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ, ऐसा मत कहना सर ने गलत बता दिया। ना तो पब्लिकेशन बुक में दे रखा है 4 चौमा, तो मैंने 4 चौमा बताया आपको। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण तोरमार ने करवाया था। उक्त स्थल निम्नलिखित में किस जिले में? बारडोली के शिव मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? आपका प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो गठेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा आपका? गठेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। 9वीं से 10वीं शताब्दी में मंदिरों का निर्माण हुआ था आपका। 9वीं से 10वीं शताब्दी के मंदिर समूह है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कितने मंदिर आपके? 9 मंदिर समूह का ये मंदिर समूह की बात करें तो कितने यहाँ पर? 9 है दोस्त। कितने आपके? 9। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी भी है, ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी भी यहाँ पर। कोटा के अंदर हमें 2 मंदिर देख लिए, तो 4 चौमा शिवाली, 4 चौमा और कनसुआ, ये गुप्तकालीन है दोनों की दोनों, ठीक है। 12 की बात करें तो 12 में अटरू गणेशगंज अभी देखा हमने, ठीक है। और इसके अलावा बनदेवरा शिव मंदिर, बनदेवरा शिव मंदिर, ये कल फाइनल टेस्ट में पूछा था कलाम ने। बनदेवरा शिव मंदिर इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कौन जिले के अंदर है? 12 जिले के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर आप मेनाल याद कर सकते हो, मेनाल सबसे प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का शाहपुरा प्रसिद्ध है, राम सनेही संप्रदाय वाला। बाकी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी, देवनारायण प्रसिद्ध है, ठीक है। क्योंकि आपके भीलवाड़ा की प्रसिद्ध शहर है। वस्त्र नगरी भी बोला जाता है भीलवाड़ा को, वस्त्र नगरी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। जिला दर्शन है तो जिले के बारे में विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन आपका आता है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, ऐसे पूछेंगे। प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध तलवाड़ा का संबंध निम्नलिखित में किस जिले से है? तलवाड़ा कहाँ पर है दोस्त? अभी ये देखा था हमने, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, बताया। राइट आंसर क्या जगह आपका? तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन और याद कर लेना, बारडोली का। बारडोली को प्रकाश में लाने का शहर है, प्रकाश में लाने का शहर है, ये भी बारडोली का पूछा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड थे भाई, कर्नल जेम्स टॉड। इन मंदिर समूह को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया आपका, सारे क्वेश्चन किए हुए भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर याद कर सकते हो। डूंगरपुर के अंदर नवाटापुर, मणेश्वर धाम, गलियाकोट दाऊदी बोरा संप्रदाय, कोटा 4 चौमा शिवालय। प्रतापगढ़ की बात करें तो छोटी सादड़ी याद कर सकते हो, भरमर माता का मंदिर याद कर सकते हो, भरमर माता मंदिर प्रतापगढ़ के अंदर है। जाखम नदी, जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर, ये बार बार पूछा जाता है, गौतमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर? आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। कौन सा मंदिर? गौतमेश्वर महादेव मंदिर। आदिवासी मीणाओं के आराध्य देव, आदिवासी मीणाओं के आराध्य देव, मीणाओं के आराध्य देव गौतमेश्वर महादेव मंदिर है। क्वेश्चन आपका बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता है। मेला बढ़ता है आपका वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा क्या बोलता है? आपकी मेला बढ़ता है। लो दोस्तों, 2 चीज़ें आपको याद करवा दी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जयपुर में हवा महल कितनी मंजिला है? तो 5 मंजिला। हवा महल कितना मंजिला है आपका? 5 मंजिला है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कमेंट के अंदर बताना है इसके निर्माता कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है, निर्माता कमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ कब बना था ये भी आपको कमेंट में बताना, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। दुर्ग महल स्मारक पढ़ा था तब, इसके साथ ही मैंने आपको बताया था इसके वास्तुकार। ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट के अंदर बताना, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। 5 मंजिलों की बात करें तो 5 मंजिल में बता देता हूँ। पहली मंजिल आपकी सरद, ठीक है, या प्रताप भी बोलते हैं इसको, सरद या प्रताप। दूसरी मंजिल आपकी रतन, तीसरी मंजिल आपकी विचित्र, और चौथी मंजिल का नाम आपकी प्रकाश, और 5वीं मंजिल का नाम आपकी हवा। चलो मैं बता देता हूँ साथ साथ ही। हवा महल का निर्माण करवाया गया था आपके 1799 में
स्वाई प्रताप सिंह द्वारा, स्वाई प्रताप सिंह। वास्तुकार कौन थे इसके? लालचंद उस्ताद। कौन थे आपके? लालचंद उस्ताद। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर में बनारस के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? गलता तीर्थ। आप देखते हो गलता तीर्थ, देवयानी तीर्थ, शाकंभरी, चाकसू। चाकसू के अंदर आपका मेला पड़ता है कौन सा? शीतलाष्टमी। शीतला माता का मेला पड़ता है, गद्दू का मेला पड़ता है। कब पड़ता है आपका? शीतलाष्टमी को। चैत्र माह के अंदर आती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। गद्दू का मेला। गलता तीर्थ, जयपुर का बनारस गलता तीर्थ। तो गलता तीर्थ पहले इसके आलम क्या बोलते, गालम ऋषि, गालम ऋषि की आश्रम भी था यहाँ पे। गलता के अंदर बात करें तो गालम ऋषि का आश्रम पूछा जाता है। गालम ऋषि का आश्रम कहाँ पर था, ठीक है दोस्त। इसके बाद हम देखो दोस्तों, यहाँ पर चतुर्नाथ यानी नाथ संप्रदाय का प्रभाव था। चतुर्नाथ थे, पृथ्वी सिंह महाराज थे उस समय चतुर्नाथ को पराजित किया था शास्त्रात्मी कृष्णदास पेरी बाबा ने। किसने? कृष्णदास पेरी बाबा ने। और यहाँ पर स्थापना की थी गलतापीठ में किसकी? रामानंदी संप्रदाय की। किसकी स्थापना की थी? रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी कृष्णदास पेरी बाबा ने, ठीक है, गलतापीठ के अंदर। ये क्वेश्चन में आपके बार बार पूछे जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आपके उत्तरी तोदादरी के नाम से भी जाना गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? आपकी कृष्णदास पेरी बाबा ने। कृष्णदास पेरी बाबा ने रामानंदी संप्रदाय की यहाँ पर स्थापना की थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। गलता की बात करें, इसका निर्माण जयपुर के दीवान कृपाराम ने इसका निर्माण करवाया था। गलता का निर्माण किसने करवाया था? दीवान थे जयपुर के, कौन? कृपाराम। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला कब बढ़ता है? हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला कब बढ़ता होगा? चैत्र अभी बदी अष्टमी, चैत्र शुद्धि अष्टमी व नवमी, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा। तो आपका चैत्र शुद्धि अष्टमी यानी शुक्ल पक्ष, शुद्धि शुक्ल पक्ष नवमी को बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हनुमानगढ़ में और क्या आपका नौर, हनुमानगढ़ के अंदर मेला पड़ता है किसका? गोगा जी का। किसका? गोगा जी का। भाद्रपद शुक्ल नवमी, गोगा नवमी। डूंगरपुर में एडवर्ड समुद्र नामक तालाब बनवाया था। डूंगरपुर के अंदर एडवर्ड समुद्र नामक तालाब किसने बनवाया था? दलपत सिंह ने, उदय सिंह ने, विजय सिंह ने या जसवंत सिंह ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ये करवाया था आपके विजय सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? देखो महाराणा प्रताप के समय मैंने आपको बताया था कि अकबर ने अंतिम अभियान भेजा था महाराणा प्रताप के विरुद्ध। वो कौन थे? आपके जगन्नाथ कछावा थे। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? आपकी मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? आपके भीलवाड़ा के अंदर। यहीं पर इनकी छतरी बनाई हुई है आपकी 32 खंभों की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम अभियान था दोस्तों। लाल सोर दौसा के अंदर पड़ता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को बोला जाता है? बताओ भाई। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? भरतपुर को, ब्यावर को, भीलवाड़ा को। अजमेर लिखना चाहिए था, यहाँ पर टच में लिख दिया। यहाँ पर देखो अशुद्धि तो हर बुक के अंदर होती है, लेकिन आपको सुधार करना होगा दोस्तों। तो भीलवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी। किसको बोला जाता है आपका? भीलवाड़ा को। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर पहला कहाँ पर? आपका भीलवाड़ा के अंदर, ठीक। सर्वाधिक सूती मिल कहाँ पर? आपकी भीलवाड़ा के अंदर। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा की बात करें तो बागौर सभ्यता याद कर सकते हो आप भीलवाड़ा के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बिजोलिया याद कर सकते हो, बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ पर है? बिजोलिया अच्छा टॉपिक है आपका, पूछा जाता है। बिजोलिया मानलगढ़ तहसील के समय भी पड़ता है दोस्त। बिजोलिया परमार शासक थे यहाँ पर, ये भी पूछा जाता है दोस्त। जहाजपुर, भीलवाड़ा में स्थान पड़ता है कौन सा? जहाजपुर। और इसका उपनाम बार बार पूछा जाता है कि इसका प्राचीन नाम या उपनाम। प्राचीन नाम ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है जहाजपुर के बारे में। तो इसका प्राचीन नाम था दोस्तों आपका यज्ञपुर। क्या नाम था आपका? यज्ञपुर था। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपका पूछा गया जिला दर्शन के अंदर। यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या? आपके सोमनाथ मंदिर। राजस्थान का सोमनाथ मंदिर कहाँ पर? आपके जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर एक धनोव माता का मंदिर भी है आपका, धनोव माता मंदिर। ये भी कहाँ पर? आपके भीलवाड़ा के अंदर। तो भीलवाड़ा का इतना ही, ज़्यादा जिला दर्शन के अंदर नहीं आते भीलवाड़ा क्वेश्चन। रानी भटियानी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? बताओ भाई। जसोल बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर बढ़ता है आपका? जसोल बाड़मेर के अंदर रानी भटियानी का मेला। बाड़मेर पूछा है तो यहाँ पर बाड़मेर है। तो बाड़मेर का प्राचीन नाम याद कर लेना दोस्तों। बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या था आपका? प्राचीन नाम की बात करें तो वाघ भटमेरु था।
क्या था दोस्त? वाघ भटमेरु। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या था? वाघ भटमेरु प्राचीन नाम था। ठीक है, बाड़मेर पर नाडोल के 54 शासकों का शासक ज्यादा रहा था आपका। सीधा क्वेश्चन पूछा जाते हैं। बाड़मेर के अंदर ही आपके किराडू के मंदिर, किराडू मंदिर समूह साथ साथ याद करते रहते हैं। ये भी कहाँ पर आपके? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर आपके? बाड़मेर के अंदर। कौन से गांव के अंदर है? हातमा गांव। ये पूछा जाता है किराडू मंदिर कौन से गांव के अंदर है? हातमा गांव। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्त। इन्हीं को क्या बोला जाता है? राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है। राजस्थान का खजुराहो। देखो 2 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ये तो राजस्थान का लघु खजुराहो, लघु खजुराहो हमने देखा आपका जगत अंबिका माता मंदिर वाला, उदयपुर वाला। मेवाड़ का खजुराहो भी आपके अंबिका माता मंदिर। और राजस्थान खजुराहो किसे बोलते हैं? आपके किराडू के मंदिर समूह को बोला जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कौन सा तीर्थ स्थल तीर्थों का भांजा कहा जाता है? यहाँ पर ये चीज देखना आप, देखो सिवाना बाड़मेर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिवाना याद कर लेना। सिवाना क्या है? यहाँ पर कौन सा दुर्ग है? आप कमेंट के अंदर बताना। इसे कौन से दुर्ग की कुंज कहलाता है? ये सिवाना दुर्ग, ये भी आप कमेंट में बताना। कौन सा तीर्थ स्थल तीर्थों का भांजा कहलाता है? मातरकुंड चित्तौड़गढ़ के अंदर है, पुष्कर, मच्छकुंड तीर्थ या नंदिनी माता तीर्थ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका तीर्थों का भांजा कहलाता है आपका मच्छकुंड तीर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर को क्या बोला जाता है? तीर्थों का मामा बोला जाता है। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मच्छकुंड तीर्थ। कौन सा आपका? मच्छकुंड तीर्थ। कौन से जिले में आती है? आपके धौलपुर के अंदर। मातरकुंडिया कहाँ पर पड़ता है आपका? चित्तौड़गढ़ के अंदर। मातरकुंडिया तो आप देख सकते हो आपका एक तो जाट किसान आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? आपका चित्तौड़गढ़ से होता है। आपका मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। पहला आपका राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मातरकुंडिया के अंदर आपका एक मंदिर भी है, वो भी आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। रेड डायमंड के नाम से कौन से जाना जाता है? कोटा स्टोन, धौलपुर स्टोन, जैसलमेर स्टोन या भरतपुर? धौलपुर। लाल बाठा का आपका धौलपुर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हवेलियों का नगर, जैसे हवेलियों की बात करें तो हवेलियों का शहर कहा जाता है आपका शेखावटी के अंदर। आप देखो मंडावा, मलसीसर, डुनलोड, बिसाऊ, सारे के सारे आपके झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर? आपके जिला पूछे तो आपके झुंझुनू के अंदर। और आप एक चीज़ याद करना दोस्तों, वर्तमान में हवेली संरक्षण अधिनियम भी आया आपका, हवेली संरक्षण बिल भी आया इस बार। तो हवेलियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो झुंझुनू वाली, शेखावटी वाली तो पूरी याद कर लेना एक बार। तो हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है दोस्त? मंडावा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिवासियों का मुक्ति धाम मरुस्थल है, महास्थल है, मरुस्थल याद आ गया। आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल है। बनेश्वर, हल्दीघाटी, गोगुंदा, ऋषभदेव? बताओ भाई। सारे करवा चुका हमने, तो राइट आंसर क्या जगह? बनेश्वर। यहाँ पर मेला कब बढ़ता है आपका? माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। शायद मैंने पीछे नहीं बताया, यहाँ पर बता देता हूँ। हल्दीघाटी राजसमंद के अंदर है। ठीक है, युद्ध आप हल्दीघाटी याद कर सकते हो। गोगुंदा से हल्दीघाटी राजसमंद के बीच, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। यहाँ से एक नदी निकलती है गोगुंदा की फाड़ी से, कौन सी? बेड़च। ऋषभदेव हमने देख लिया पीछे, केसरिया नाथ जी के नाम से जाना जाता है। दुलेव, उदयपुर के अंदर इसका मंदिर है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अलवर, माउंट आबू, उदयपुर, जयपुर? तो राइट आंसर क्या जगह? पूर्व का वेनिस, उदयपुर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर, जालौर को? आहोर, भीनमाल, जालौर, बागोड़ा या आहोर? तो राइट आंसर क्या जगह दोस्त आपकी? सांचौर, जालौर है। और वर्तमान में ये चीज़ सांचौर चर्चा में भी है, क्योंकि सांचौर को अरब सागर से जोड़ा जा रहा है, अरब सागर से जोड़ा जा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी आपका। देखो चर्चित क्वेश्चन जो वर्तमान में क्वेश्चन है वो भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ अपडेट के साथ। हर्षद माता मंदिर अबानेरी दौसा के अंदर है। हर्षद माता का मंदिर गुजर प्रत्यारकालीन मंदिर है, बार बार पूछा था। चांद बावड़ी, देखो चांद बावड़ी के 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये तो चांद बावड़ी कहाँ पर? आपकी जोधपुर के अंदर है, एक आपकी अबानेरी दौसा के अंदर है।
प्रसिद्ध आबानेरी का संबंध निम्नलिखित में किस जिले से है? तो दौसा से। तो यहाँ पे याद कर लेना, नोट लगाइए। चांद बावड़ी की बात करें तो एक तो आपकी जोधपुर के अंदर है, एक आपकी दौसा के अंदर है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला बावड़ी किस जिले में स्थित है? केला बावड़ी बताओ भाई। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, कोटा में? तो केला बावड़ी आपकी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और डूंगरपुर के अंदर ही आपकी नौलखा बावड़ी भी है आपकी। कौन से? नौलखा बावड़ी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आपकी प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था? आपकी प्रेमल देवी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, कालीबंगा संग्रहालय राजस्थान किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता आपकी 5 सभ्यता है सिलेबस के अंदर, कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेश्वर और बालाथल। तो कालीबंगा संग्रहालय राजस्थान किस जिले में? बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो हनुमानगढ़ जिले में संग्रहालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलकाणी माता के मंदिर में प्रतिवर्ष गधू का मेला आयोजित किया जाता है, ये संबंध निम्नलिखित किस जिले के अंदर है? ये क्वेश्चन अभी वर्तमान में पूछा गया क्वेश्चन अभी। कोटा, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू? तो खलकाणी माता की बात करें तो ये मंदिर आपकी कहाँ पर? आपकी जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लूणियावास ग्राम में आपका ये मंदिर स्थित है। कौन से गांव में? लूणियावास। लूणियावास ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलाय जी किस जिले में स्थित है? कोटा, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? तो कोलाय झील की बात करें तो कोलाय झील अपने बीकानेर के अंदर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने महर्षि कपिल ने यहाँ सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? अभी कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन। यहाँ पर कंफ्यूज वाला क्वेश्चन आता है दोस्त। ये तो देखो आपका बढ़ता है आपका कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। एक बढ़ता आपका कपिल धारा का मेला। बहुत से दोस्त कंफ्यूज होते हैं। देखो धारा, रा आ रहा ना तो 12, कौन जिले में बढ़ता है आपका? 12। शहरी जनजातीय कुंभ भी खिलाते हैं 12। और देखो नी आ रहा है तो बीकानेर। याद करने की ट्रिक है एक, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटी काशी और बावड़ियों का शहर। तो बावड़ियों का शहर तो बूंदी है अपना। कौन सा शहर है आपका? बूंदी। बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस तीर्थ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? किस तीर्थ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? पुष्कर, मातरकुंडिया, बारह छी? तो आपकी मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं अभी बता रहा था ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मातरकुंडिया का, लोग क्वेश्चन आ गया वो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर इंपॉर्टेंट है भाई आपका। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ कहाँ को कहा जाता है? संबंध किस जिले में? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ तो को कहा जाता है। विजय स्तंभ आप सभी को पता है, सारंगपुर युद्ध होता है आपका। कौन सा? सारंगपुर युद्ध कब हुआ था आपका? 1437 के अंदर। कुंभा वह किसके मध्य होता आपका? महमूद खिलजी फर्स्ट। 6 माह तक महमूद खिलजी को बंदी बना के रखा था किसने? कुंभा ने। और इसी की याद में चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या बनाया था आपका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन किए हुए हैं दोस्तों आपके, मालवा विजय के उपलक्ष्य में भी आ सकता है आपका। जल महरों की नगरी डीग जिला बन चुका है अपना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और ये जल महलों की बात करें, इनका निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने। भाई निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपकी बदन सिंह द्वारा की गई थी। जाट राजवंश था वहाँ पर, और बहुत ही अच्छे मंदिर है, सॉरी महल है, आप जाके देखना एक बार, बहुत शानदार दृश्य आपको प्रतीत होता है वहाँ पर। जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ किस जिले में स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है दोस्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बात करें, बनास, बेड़स और मेंढाल 3 नदियों का त्रिवेणी संगम भी है आपका। ठीक है, बिगोत नामक स्थान पर। आशापुरा माता का मंदिर राजस्थान का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थल पर
सम्मिलित है। ये देखो सारे कर चुके हैं मंदिर समूह के अंदर, नाडोल, पोखरन, लाडनू, आबू। तो आशापुरा का माता का मंदिर आपके नाडोल के अंदर, ठीक है। नाडोल के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, बताओ भाई। नाडोल में चौहान वंश शाखा की स्थापना किसने की थी, लक्ष्मण देव चौहान ने की थी। क्वेश्चन पूछ जाता है। लाडनू आपके आयुर्वेद के लिए जाना जाता था। आपके आयुर्वेद की सर्वाधिक दवाइयाँ मिलती थी आपकी लाडनू के अंदर मिलती थी पहले। पोखरण अपना जैसलमेर के अंदर ही है। रामदेव जी को आप जानते हो। अपना परमाणु परीक्षण भी कहाँ पर किया गया था, आपका पोखरण के अंदर किया गया था, जैसलमेर के अंदर। आबू, आप माउंट आबू की बात करें तो सिरोही के अंदर है। प्राचीन कलात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध किस स्थल को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। भाई राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है, ओसिया कहा जाता है। ओसिया कहाँ पर, आपके जोधपुर के अंदर है। त्रिउरी भी आपका जोधपुर के अंदर है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिउरी जोधपुर के अंदर कृषि क्षेत्र को लेकर, आपको याद है क्या सेकंड ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। देखो भाई जिसको याद है तो बताओ भाई, त्रिउरी जोधपुर के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर। किराडू के मंदिर आपके बाड़मेर के अंदर है भाई। राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है इनको। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल मेवा नगर के नाम से जाना जाता है, मेवा नगर के नाम से, नाकोड़ा। नाकोड़ा कहाँ पर पड़ता है आपका, जालोर के अंदर। राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर है, लेकिन वर्तमान में जालोर नाम लिख दिया मैंने, वर्तमान में बालोतरा के अंदर आ गया। ये नया जिला बन चुका है ना बालोतरा, वर्तमान में बालोतरा के अंदर, बाड़मेर, मैंने शायद बांसवाड़ा बोल दिया, बाड़मेर के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में बालोतरा के अंदर आता है कौन सा, नाकोड़ा, ठीक है, मेवा नगर बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असुमलित है, कौन सा भाई असुमलित कौन सा है, बताओ भाई। लाल किला, बाला किला अलवर के अंदर है, बिल्कुल राइट। 84 खंभों की छतरी मुंशी रानी की छतरी है आपकी बूंदी के अंदर। तेलवाड़ा मंदिर सिरोही के अंदर। स्वर्ण कोठी आपकी कहाँ पर, आपकी बूंदी टोंक के अंदर है दोस्त, कहाँ पर आपकी टोंक के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असुमलित हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख पवित्र स्थल मुकाम, मुकाम आप विश्नोई संप्रदाय आप सभी जानते हो। आप विश्नोई संप्रदाय को 29 नियम देते, हमने पढ़ा है पूरा। धनराज इनका बचपन का नाम था, ठीक है। गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। पवित्र स्थल मुकाम का संबंध निम्नलिखित किस जिले में है, तो बीकानेर में है। मुकाम कहाँ पर आपकी, बीकानेर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म, आध्यात्मिकता और शुद्धि के लिए प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय का संबंध किस जिले के अंदर है। तो जैन विश्व भारती की स्थापना किसने की थी आपकी, 13वें जैन, हमने 13पंथी संप्रदाय पढ़ा था, आपको सभी को पता है 13पंथी संप्रदाय। जैन विश्व भारती की स्थापना लाडनू। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य तुलसी वगैरह पढ़े थे ना जैन धर्म से संबंधित, उन्होंने स्थापना की थी इसकी लाडनू के अंदर। लोहारगढ़ झुंझुनू के अंदर पड़ता है। तीर्थ स्थल संबंधित कौन से जिले में पड़ता है आपका, झुंझुनू के अंदर पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं सारी चीज़ें। लेकिन देखो नाथद्वारा का मूल नाम क्या था, सियाड़ था। तो मैंने अभी बताया आपको, बेदला, कनोड़ा, बनेड़ा, सियाड़। तो देखो पीछे 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन करवाया था मैंने नाथद्वारा के बारे में, सियाड़ लिखा था ना। और सियाड़ नाथद्वारा लगभग आपके 1600 गुणंतर के अंदर, 1679 के अंदर औरंगजेब ने आदेश दिया था, मूर्ति तोड़ो आदेश, हमने पढ़ा था ना। तो गोपाल स्वामी रामदास और गोपाल दास दोनों आपके वृंदावन से मूर्ति लेकर आए थे राज सिंह के पास। और राज सिंह ने सियाड़ के अंदर नाथद्वारा मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आपके वर्तमान में विठल नाथ जी को समर्पित है, ठीक है, नाथद्वारा। और उसका नाम भी राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया, नाथद्वारा कर दिया। यानी ये इस मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था, आपके सियाड़ में करवाया था, राजसमंद के अंदर। एकमात्र जिला है जिसका नाम झील के ऊपर है, राजसमंद। राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है आपका, राजनगर के नाम से जाना जाता है। सारे क्वेश्चन करवाए हुए आपको। स्वर्ण नगरी के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, स्वर्ण नगरी के नाम से। ये क्वेश्चन कल भी करवाया था मैंने। जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बताओ भाई। अरे जैसलमेर, सोनार किला, जैसलमेर पीले पत्थरों के कारण। और यहाँ पर हवेली है ना, हवेलियों का निर्माण किसके अंदर हुआ, कौन से पत्थरों के अंदर, पीले पत्थरों के अंदर। सालेम सिंह की हवेली देखी होगी आपने, पटवों की हवेली लिख देता हूँ।
पटनों की हवेली। देखो एक हवेली आपकी पोखरण की हवेली, वो जोधपुर के अंदर है, कभी जैसलमेर मत कर देना। पोखरण की हवेली, पटनों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। रिवीजन का मजा आ रहा है ना, कि क्लास से यदि आपने अच्छे से किया है, एमसीक्यू किया है, तो आप कहीं नहीं हटोगे दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 क्वेश्चन करने हैं हमें। निम्नलिखित में से किस स्थल को लोक तीर्थ देवयानी के नाम से जाना जाता है? तो देवयानी अभी एक ऑप्शन आया था पीछे, किसको जाना जाता है आपका? पुष्कर को, सांबर को, देलवाड़ा को, रुणिचा को। तो राइट आंसर क्या जगह दोस्तों आपकी? सांबर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जगह। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर है। रामसर साइड वर्तमान में चर्चा में चल रही है, क्योंकि अब तक 5 रामसर साइड हो चुकी है। तो रामसर साइड थी आपकी दूसरी, 1990 में इसको शामिल किया गया था। कब? 1990 के अंदर शामिल किया गया था। इसके किनारे शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर, जो चौहान राजवंशी कुल देवी कहलाती है, शाकंभरी माता मंदिर। चौहानों का शासन था यहाँ पर, तो चौहानों की कुल देवी भी कहलाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की नाम बात करते हैं हम 46 की। निम्नलिखित में से किस स्थल को कोकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है भाई आपका। किस स्थल को कोकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है? सांबर, मचकुंड, पुष्कर, डग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है आपका पुष्कर को, अजमेर के अंदर ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान की एलोरा के नाम से प्रसिद्ध कोलवी की बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। एलोरा के नाम से प्रसिद्ध कोलवी की बौद्ध गुफाएं, ये बार बार पूछा गया है, झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भणदेवरा मंदिर का संबंध निम्नलिखित किस जिले से है? पीछे बता चुका हूँ। देखो, चारसोमा, सिमाली, कंसुआ मंदिर, ये तो कहाँ पर आपकी कोटा के अंदर। झालावाड़ के अंदर कौन सा मंदिर है आपके? ये तो एकमात्र तिथि युक्त मंदिर, राजस्थान का एकमात्र तिथि युक्त मंदिर कौन जिले में आपके? झालावाड़ के अंदर है। एक आपका सूर्य मंदिर, ये भी कहाँ पर आपके? झालावाड़ के अंदर है। अब इसका नाम आप कमेंट में बताओ भाई, जो एकमात्र तिथि युक्त मंदिर है झालावाड़ के अंदर कौन सा है? भणदेवरा का शिव मंदिर कहाँ पर आपकी? बारां जिले के अंदर है। ये हम पीछे कर चुके हैं। मेदवंशी शासक मलय वर्मा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मेदवंशी शासक कौन थे आपके? मलय वर्मा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ का खजुराहो निम्नलिखित में से किस जाता है? जगत, अंबिका माता मंदिर, अंबिका में बीच छोटा आएगा भाई, सही लिख देता हूँ वरना बोलोगे। अंबिका माता मंदिर निर्माण किसने करवाया था दोस्त? अल्लट ने। माता कुंडिया किसी नाम से जाना जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। भणदेवरा बारां के अंदर, किराड़ू बाड़मेर के अंदर, राजस्थान खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। अब बोलो भाई, को बताने की आवश्यकता है क्या इन क्वेश्चनों के बारे में? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। काकुनी धाम का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले? अभी देखो पीछे एक ऑप्शन आया था काकुनी, देखा होगा आपने, क्वेश्चन पूछ लेना। बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो काकुनी धाम कहाँ पर है दोस्तों? बारां जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। परवन नदी किनारे यहाँ पर 108 मंदिरों की श्रृंखला है। कितने मंदिरों की? 108 मंदिर समूह यहाँ पर। नदी की बात करें, कौन सी नदी आपकी? परवन नदी। सांपों की श्रवण स्थली कौन सी कहलाती है आपकी? परवन नदी कहलाती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य से गुजरती है, शेरगढ़ किला भी इसके किनारे ही है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। राजस्थान का वह शहर जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन शहर के जैसे बसाया गया है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो जयपुर को बसाया गया भाई सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, बहुत दूरगामी। विद्याधर इसके वास्तुकार थे। ठीक है, 1727 के अंदर जयपुर की स्थापना हुई थी। जयपुर के किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने ईश्वर लाट का निर्माण करवाया था। राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय। तो राइट आंसर क्या जगह 52 का? राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, 1800
छिहत्तर के अंदर प्रिंस अल्बर्ट जयपुर की यात्रा पर आए थे। 1876 के अंदर प्रिंस अल्बर्ट जयपुर यात्रा पर आए थे। तो इसकी याद में, इनकी याद पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था किसने? राम सिंह द्वितीय ने। इन्होंने आपके इसर लाट का निर्माण करवाया था, इसर लाट, और यहाँ से कूद कर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी ईश्वर सिंह ने। प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, हवा महल 5 मंजिला है, वास्तुकार चांद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप की चित्र कहाँ पर है? बारडोली, चावंड, जगत, गोगुंदा, तो बारडोली ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, गोगुंदा, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था। राज्य अभिषेक कब होता है महाराणा प्रताप का? गोगुंदा में। कब? 1572 के अंदर। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी। ठीक है। जगत अंबिका माता का मंदिर है। चावंड को 1585 में महाराणा प्रताप ने क्या बनाई थी? राधा ने बनाई थी। कमेंट के अंदर बताना कितने वर्ष रही थी आपकी? 28 वर्ष। महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रही थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है शायद 12 वर्ष। 85 से 97, 85 से 97 क्वेश्चन पूछा गया। ये कितने वर्ष हो गए भाई आपकी? 12 वर्ष। ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने देखा था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महाराणा कुंभा का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई द्वारा निर्मित रम्मा कुंड नामक विशाल जलाशय से प्रसिद्ध है? तो मैंने क्या बताया था, कहाँ पर बनाया गया? जावर के अंदर। शीशा और चांदी की खान कहाँ पर मिली थी? यहाँ पर मिली थी। मेवाड़ का सबसे ज़्यादा अमीर होने का कारण क्या था? चांदी खान। जावर मिली थी, लाखा के समय मिली थी। ऋषभ देव हम जानते हैं आपके, धुलेव। एकलन का मंदिर बप्पा रावल ने बनाया था। किसने बनाया था आपके? बप्पा रावल ने। कहाँ पर? कैलाशपुरी, कैलाशपुरी। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है दोस्त। कौन से संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है आपके? दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। आप देखो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे। मौर्य शासक अशोक के भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख कहाँ से मिला था? आप सभी को पता है। कहाँ से मिला था दोस्त? बेरार से मिला था। किस स्थान पर की गई थी भाब्रू शिलालेख? विराटनगर। 55 का राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 1, वैसे बेरार सभ्यता। किसको मिला था दोस्त? कैप्टन बर्ट को 1832 के अंदर, सॉरी 1837 के अंदर, 1837 के अंदर ये मिला था। वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। ये वर्तमान में कहाँ पर रखा गया है? कलकत्ता संग्रहालय के अंदर रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कहाँ पर है? तो कलकत्ता संग्रहालय के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर रखा गया। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ है भाई? बताओ भाई। खैरतर तिजारा नया जिला बना आपका, कालाडेरा जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है। कोटपुतली बहरोड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खैरतर तिजारा। वर्तमान में इसका नाम भर्तरी नगर भी कर दिया गया, नगर। ठीक है। उज्जैन के राजा तथा महान योगी भर्तरी, अच्छा भर्तरी मैंने गलत भी लिख दिया क्या? ऐसे कर लेना भाई, भर्तरी। उज्जैन के राजा महान योगी भर्तरी के तपस्या स्थली यानी भर्तरी स्थित है अलवर के अंदर। खबर है? अलवर के अंदर। ये भी याद कर लेना। देखो दोनों चीज़ें याद कर लेना। भर्तरी नगर क्या है? खैरतर तिजारा का, लेकिन भर्तरी मंदिर आज भी अलवर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर मेला पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला पड़ता है। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे। वो कस्बा कौन सा था? खेतड़ी, नवलगढ़, मलसीसर, चिड़ावा। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? खेतड़ी। ठीक है। अजीत सिंह के यहाँ ठहरे थे। महाराजा कौन थे आपके? राजा कौन थे आपके? अजीत सिंह। ठीक है। इन्होंने विवेकानंद नाम दिया था, यानी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था इनका नरेंद्र, और इस नरेंद्र को विवेकानंद नाम किसने दिया? अजीत सिंह ने। ठीक है। और इन्होंने, अजीत सिंह ने 1893 के अंदर शिकागो विश्व धर्म, शिकागो था आपका विश्व धर्म सम्मेलन, कहाँ पर था आपका? अमेरिका के अंदर।
किसको भेजा था? विवेकानंद को भेजा था, ठीक है, भाग लेने के लिए। किसने? अजीत सिंह ने। अपने राजस्थान के खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, और एक नाम ओम से अपना भाषण शुरू किया था इन्होंने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखो अपना राजस्थान कितना महान है। मलसीसर ये पूछ जाते हैं, जो आपके मलसीसर झुंझुनू के अंदर है। ये आपके ज्योग्राफी से अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था। मलसीसर सरिसर ये झुंझुनू के अंदर है, कौन से क्षेत्र के अंदर आती है? असुस मैदान के अंदर। तो आपके शेखावटी अंतर प्रभावी प्रदेश के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया है, मलसीसर, ठीक है। वैसे आपकी किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नहर की दरगाह झुंझुनू के अंदर है, कहाँ पर? आपकी झुंझुनू के अंदर। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह, ऑप्शन नंबर 2, हजरत शक्कर पीर बाबा। अब बताओ भाई दोस्तों, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। इनका जन्म कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन ही इनका मेला उर्स लगता है आपका, जन्माष्टमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट, सूर्यकुंड और मालकेतु मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। बताओ भाई, सूर्यकुंड और मालकेतु मंदिर के हेतु प्रसिद्ध स्थान है मैनसर, लोहरगढ़, मंडावा या नवलगढ़। तो लोहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट, मीराबाई की क्रीड़ा स्थल के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, मीराबाई। देखो रेन तो आपके दरियाव जी, रेन शाखा की बात करें तो दरियाव जी याद कर सकते हो आप। राम स्नेह संप्रदाय समझते हैं, राम स्नेह। साफरा भीलवाड़ा भी राम स्नेह समझता, और रामचरण जी थे यहाँ के। फलौदी नया जिला बन चुका है। मेड़ता कुड़की गांव आपका। मीरा का जन्म बन जाता है। वैसे मीरा का जन्म विवादास्पद है, मैंने कल परसों भी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागौर क्यों प्रसिद्ध है? बताओ भाई, बागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक स्थल, पुरातात्विक स्थल, राम स्नेह संप्रदाय की पीठ, औद्योगिक क्षेत्र। तो बागौर भीलवाड़ा की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। सभ्यता आपकी, तो देखो जिला दर्शन में आपकी सभ्यता पूछी जा सकती है। वैसे आपकी सभ्यता 5 ही आपकी सिलेबस के अंदर, लेकिन आपके टॉपिक दिया हुआ आपका प्रमुख स्थल और नगर, तो आपकी पूछी जा सकती है भाई। कोई सी भी सभ्यता आपकी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन मैंने पूछा है, स्थल और नगर आपके टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सभ्यता सीधा ये नहीं पूछा जाएगा, उनकी विशेषता नहीं पूछी जाएगी, लेकिन सीधा पूछा जा सकता है कि इस जिले की प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है। तो सारी सभ्यता आपको याद होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में फट चित्र कला किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक प्रसिद्ध फट तो आप सभी को पता है किसकी है, पाबू जी की है सर्वाधिक प्रसिद्ध फट। और आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा फट चित्रण के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन विश्व भारती स्थित है लाडनू। जैन विश्व भारती कहाँ पर स्थित है? लाडनू के अंदर, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये आपकी, कौन सी यूनिवर्सिटी? डीम्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का छत्र विलास उद्यान कहाँ स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान का छत्र विलास उद्यान कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बारा। तो छत्रसाल द्वारा निर्मित किया गया था ये। तो छत्रसाल आप सभी को पता है हाड़ौती की शासक थे आपके। तो देखो यहाँ पर डूंगरपुर तो वैसे नहीं होगा, झालावाड़ वैसे नहीं होगा, छत्रसाल आपकी कोटा के थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल ददेरवा चूरू। पिपासर किसका जन्म था भाई? कमेंट में बताओ। ये मैंने कल परसों संत संप्रदाय पढ़ाया आपको। पिपासर में किसका जन्म था? पिपासर नागौर। मुकाम आप विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ है, विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ। मुकाम कहाँ पर पड़ता है आपका? बीकानेर के अंदर। देखो गोगा जी का जन्म तो होता है ददेरा चूरू के अंदर। यहाँ पर कौन सी आपकी धर्मेड़ी है? शीर्ष मेड़ी आपकी गोगा मेड़ी आपकी शीर्ष मेड़ी। ये कहाँ पर आपकी? नौर हनुमानगढ़। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण, ठीक है। और रावतबाटा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या आपका पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, वो कहाँ पर आपकी? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम दिया गया था भाई दोस्तों इसका? स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को यह हुआ था आपका पहला परमाणु परीक्षण। इसका नाम क्या था आपका? स्माइलिंग बुद्धा।
दूसरा आता तो बुद्ध मुस्कुराए। और 1911 व 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी थे आपके प्रधानमंत्री, तब होता है उसका नाम था आपका शक्ति 98। उसका नाम क्या था आपका? शक्ति 98। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद कर लेना साथ साथ। महर्षि जाबाली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थान है कौन सा भाई आपका? जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, सिरोही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जालौर। जाबाली जी की तपोभूमि कौन सी आपकी? जालौर है दोस्त। इसी के नाम पर जालौर का प्राचीन नाम क्या था? जबालीपुर। पता चल गया होगा आपका, जालौर का प्राचीन नाम मिलता है आपका जबालीपुर। किसके नाम पर? जाबाली की तपोभूमि के कारण इनका नाम पड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला, उदयपुर, माउंट आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। उदयपुर को पूर्व का वेनिस, जिलों की नगरी कहा जाता है वैसे देखे तो, जिलों की नगरी। तो शिमला किसको कहा जाता है? माउंट आबू को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे प्राचीन काल में ताम्रनगरी के नाम से जाना जाता था? ताम्रनगरी, कालीबंगा, खेतड़ी, पीलीबंगा, आहड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ताम्रनगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता था। किसको? आहड़ को। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछ जाता है। धूलकोट, फटाफट बताओ, आहड़ सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता कौन थे? 1953 के अंदर हुई थी आपकी अक्षय कीर्ति व्यास। व्यास द्वारा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। खबर आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मात्र कुंडिया किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में मात्र कुंडिया। आगे ना क्वेश्चन एक बार, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला पड़ता है दोस्तों, विशाल मेला। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है मात्र कुंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? काठल था, वांगड़ था, जांगल या कोडवाड़। जांगल प्रदेश तो बीकानेर को बोला जाता था। किसको? बीकानेर को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा काठल। गोडवाड़ किसको बोला जाता है? नोनी बेसिन को। हाँ देखो, सारे क्वेश्चन किए हुए हमारे, तो जिला दर्शन में किसी दिक्कत भी नहीं है। वागड़ आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बहुत ही शानदार तरीके से किया था। जंगल प्रदेश आपका बीकानेर में था भाई, बीकानेर। आप बोलोगे सर थली भी बोला जाता, थली भी था, जंगल प्रदेश भी था, हमने पढ़ा है। आलनिया का संबंध किस जिले से? आलनिया का संबंध किस जिले से है दोस्तों? झालावाड़, कोटा, बारा, टोंक। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोटा से। ठीक है, प्राचीन सभ्यता स्थल है, 5000 वर्ष पूर्व ये सभ्यता स्थल थी आलनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया ना आपका। गंगाधार का संबंध झालावाड़, झालावाड़ से ना, डग गंगाधर उच्च भूमि। अरे कल ही पढ़ा था हमने, डग गंगाधर उच्च भूमि कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे देवयानी तीर्थ के रूप में जाना जाता है? अभी किया हमने। किसे जाना जाता है दोस्तों? सांबर को जाना जाता है। शाकंभरी माता का मंदिर भी यहाँ पर। रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से किसे गंठियों का शहर के नाम से जाना जाता है? गंठियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? झालावाड़, झालावाड़ को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके नाम से? गंठियों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व के प्राचीनतम शैल चित्र। देखो, शैल चित्र सर्वाधिक प्राचीनतम आप सभी को मैंने क्या बताया था? शैल चित्र की बात करें तो वैसे देखें तो शैल चित्र आपके मिले हैं बेराट सभ्यता से, लेकिन विश्व के प्राचीनतम शैल चित्र कहाँ से मिले? जिसे ब्लड राइडर रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। किशोरायपाटन बूंदी के अंदर, कलियाकोट डूंगरपुर के अंदर, गरदड़ा या नगरी। बताओ भाई, 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गरदड़ा बूंदी के अंदर पड़ता है आपका। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से सिवी जनपद के अवशेष मिले? माध्यमिका। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिका। चित्तौड़गढ़, सिवी जनपद के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपका? चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको
शोणितपुर खा गया है। शोणितपुर किसको खा गया दोस्त? डीग, बयाना, खानवा, धोड़। तो बयाना खा गया आपका शोणितपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जगह। बयाना का प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम भी पूछा गया बयाना का, क्या नाम था आपका? श्रीपंथ। ठीक है। कब्रगांव का शहर भी कहते हैं बयाना को, कब्रगांव का शहर। बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। खानवा का युद्ध आप कमेंट में बताना भाई। जल महलों की नगरी, महलों की नगरी। खानवा का युद्ध बताओ भाई, सांगा और बाबर के बीच कब हुआ था? 1527 के अंदर हुआ था। डेट आपको बतानी है। 1527 कितनी मार्च को हुआ था? निम्नलिखित में से किसी राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है? तो नाकोड़ा को कहा जाता है दोस्त, बालोतरा के अंदर पड़ता है वर्तमान में। रिपीट हो गया ना, बालोतरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम गणेशगंज है? गणेशगंज आपके काकोनी का था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखा ना पीछे, सॉरी गणेशगंज अटरू का नाम था, अटरू 12। क्या हो गया? गणेशगंज की पूछा है, तो गणेशगंज किसका नाम था दोस्त? राइट आंसर क्या जगह दोस्तों आपका बताओ? अटरू का नाम था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। अभी पीछे तो बताया था मैंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किसे तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है? पुष्कर को। तीर्थ स्थलों का राजा किसे कहा जाता है? आपके पुष्कर को कहा जाता है दोस्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी मेले का संबंध, सीताबाड़ी शहरी जनजातीय कुंभ, शहरी जनजाति का कुंभ। आप सभी को पता है शहरी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? आपकी 12 जिले के अंदर पाई जाती है, शाहबाद और किशनगंज तहसील के अंदर। लेकिन ये मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्त? केलवाड़ा के अंदर पड़ता है ये मेला, केलवाड़ा 12 के अंदर। कब पड़ता है आपका? ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है, ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला बढ़ता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड। मरु, मारन, धाड़ या मांड? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था आपका? मांड था। मांड आ सकता है, वल आ सकता है, दुंगल क्षेत्र आ सकता है। इस नाम से जाना जाता था किसको? जैसलमेर को। ठीक है। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी आपकी? जैसलमेर की स्थापना की बात करें 12 जुलाई 1155 किसके द्वारा? जैसल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपके लीड 2022 में पूछा गया था बहुत बार। अक्षय तृतीया को। वैशाख पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को। सर्वाधिक बाल विवाह भी इसी पर होता है। आज मैंने शॉर्ट भी बनाया था एक, देखा होगा आप सभी ने। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से निम्नलिखित में से किस जिले को जाना जाता है? नवाब कहाँ पर थे? टोंक के अंदर थे। अलवर, बारा, झालावाड़, टोंक। मुस्लिम रियासत, एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत कौन सी थी? आपकी टोंक थी, मुस्लिम रियासत। देखो और डिटेल से बता सकता था मैं हर जिले का, लेकिन फिर क्लास अपनी लंबी हो जाती और हमें सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम कल्याणपुरी था? कल्याणपुरी किसका नाम था दोस्त? अलवर का नाम पता है? अलवर का नाम प्राचीन नाम कल्याणपुरी था, या दूसरा दे रखा है अभी भरतपुर का नाम कल्याणपुरी था, या धौलपुर का नाम कल्याणपुरी था आपका? धौलपुर का नाम कोठी था। प्राचीन नाम क्या था इसका? कोठी था धौलपुर का। तो ठीक है। करौली का प्राचीन नाम, करौली का आपका कल्याणपुरी था दोस्त। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का नागपुर तथा राजस्थान का बज नगर के नाम से जाना जाता है? झालावाड़ को। किसे जाना जाता है आपका? झालावाड़ को नाम से जाना जाता है। जालिम सिंह ने द्वारा की गई थी झालावाड़ की स्थापना। किस द्वारा? जालिम सिंह द्वारा की गई थी। और झालावाड़ को कोटा से स्वतंत्र दर्जा मिला था आपका 1838 के अंदर। स्वतंत्र रियासत कब बनी थी आपकी? 1838 के अंदर। कब मिली थी आपकी? 1838 के अंदर आपकी झालावाड़ कोटा से अलग हुई थी। 1838 के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। ठीक है। यहाँ पर कोलवी गुफाएं भी यहाँ पर आपकी झालावाड़ के अंदर अभी हमने किया पीछे।
सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वराह नगरी के नाम से जाना जाता है? वराह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? झालावाड़ को, बारा को, टोंक को, कोटा को। तो वराह नगरी के नाम से जाना जाता है आपके बारा को। ठीक है, बारा की स्थापना किसने की थी? सोलंकी राजपूतों द्वारा बारा जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, वैसे वराह नगरी मसाला नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, मसाला नगरी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, बारा के अंदर शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका, काकुनी आपका। ठीक है, व्यापारी के अंदर काकुनी बारा के अंदर है। बंडदेवरा मंदिर कहाँ पर आपके? बारा के अंदर है। सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे। मेवाड़ के गोहिल वंश की प्राचीनतम राजधानी, देखो दोबारा आ गया क्वेश्चन, अब जाके रिपीट हुआ अपना, नागदा। देखो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संकटकालीन राजधानी, कमलगढ़। निम्नलिखित में से किसे रेड डायमंड सिटी या कोठी के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, किसे जाना जाता है आपका? डी को सवाईमाधोपुर को, करौली को, धौलपुर को। रेड डायमंड सिटी तो जाना जाता है आपके धौलपुर को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। धौलपुर की स्थापना धवल देव ने की थी। किसने की थी? धवल देव ने धौलपुर की स्थापना की थी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। उपनाम याद कर लो साथ साथ, धवलपुरी के नाम से भी जाना जाता है, या कोठी भी इसका उपनाम है। तो दिया हुआ कोठी, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। सोने जी की नशिया मूलचंद सोनी और टिकमचंद सोंदे द्वारा बनाई गई थी अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अजमेर के अंदर बात करें, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है, आना सागर झील अजमेर के अंदर है, डायदिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है, तारागढ़ किला अजमेर के अंदर है, सोने जी की नशियाँ हम देख रहे क्वेश्चन अजमेर के अंदर है, फोय सागर झील अजमेर के अंदर है, विक्टोरिया टावर कहाँ पर आपका? अजमेर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर की जितने महत्वपूर्ण स्थल थे मैंने आपको बता दिए दोस्तों। राजस्थान के पूर्वी सिंह द्वार के उपनाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भरतपुर को। पूर्वी सिंह द्वार किसके नाम से जाना जाता है आपका? भरतपुर को। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा दुर्ग आपका? लोहागढ़ दुर्ग है। और इसके अंदर तोप कौन सी है ये आपको कमेंट के अंदर बताओगे। चाहे गूगल सर्च करके बताना, लेकिन बताना जरूर ताकि आपको भी पता चले। उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर भारत के जो चौहान राजा थे उनकी प्रथम राजधानी अपनी सांबर थी। कौन सी थी? छम। फिर जयराज ने अजमेर बसाया। आबानेरी डोसा चांदबावड़ी के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हो सभी। इसके अलावा एक मंदिर है वो आबानेरी डोसा के अंदर, वो भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा मंदिर है? पीछे बता चुका हूँ आपको। राजस्थान में अशोका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में अशोका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? अरे बडली, आहड़, भीनमाल, बेराट। तो बाबरू शिलालेख, अशोका शिलालेख था, कैप्टन बर्ट को मिला था 1837 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। सारे क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्त। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेल गांव जरौली का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से? अलवर, खेरता, तिजारा, जयपुर, जोधपुर। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? खेरता तिजारा। और वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया आपका? बर्तरी नगर। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल निकुंभ क्षेत्रियों की राजधानी रहा है? कौन सा स्थल निकुंभ क्षेत्रियों की राजधानी रहा है? गोटेलाव, बसवा, लवाण, आभानेरी। तो राइट आंसर क्या जगह? आभानेरी। अभी बताया था अश्वत्थ माता का मंदिर, पीछे मैंने आपको बताया था, कमेंट में लिखना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो गुर्जर प्रतिहार कालीन आपका प्रसिद्ध है, चांदबावड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है दोस्त। चांदबावड़ी 2 जगह है, जोधपुर के अंदर भी है और आपकी आबानेरी दौसा के अंदर भी है। ठीक है, निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी भी कौन सा रहा आपका? आबानेरी दौसा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और मैंने आपको समझने का प्रयास किया, डिटेल से करवाने का प्रयास किया। और डिटेल से करवा सकता था लेकिन मैंने सोचा सारे क्वेश्चन करवाए हुए। तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्लास बहुत लंबी, कम से कम 3-4 घंटे आपके जिला दर्शन के लिए लगते हैं। यदि प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करें, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करें, लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लास होने वाली थी। लेकिन सारे के सारे करवाए हुए थे। आपको कुछ जहाँ पर इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, बोल दिया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी सारे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपके शेष भी रह गए, 10-15 क्वेश्चन जो आपके पीछे बताए हुए हैं वही है, जैसे 2-4 मंदिर मान लो अलग, जो वैसे हम पढ़ चुके हैं मंदिर समूह के अंदर। तो जिला दर्शन की बात करें तो पहले अलग अलग टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जा सकता है जो चर्चित हो। ठीक है,
विशिष्ट हो, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको वही है। इसके अंदर आपकी सभ्यता भी पूछी जा सकती है, कोई सी भी सभ्यता का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, उस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। शायद लास्ट टाइम आपके SST के अंदर पूछा भी होगा क्वेश्चन अदर सभ्यता के अंदर। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी बुक का लेट का, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कल फट के आना और साथ साथ आंसर भी देना ताकि आपका आकलन भी हो सके दोस्तों। इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।